साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में 10 कदम सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे 1100 से अधिक डायरेक्ट क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया है। इनडायरेक्टली अगर एक्सप्लेनेशन साइड देखें तो 2,500 से 3,000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है, जो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम्स में अगर आप बैठेंगे वनडे एग्जाम में तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। कोई ही क्वेश्चन शायद ऐसा हो जो इससे छूटे आप, इसलिए तुरंत कैलिब्रेट सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके इसको देखिए, देखते रहिए डेली सीरीज। और हमारी टुडे जो मॉर्निंग की डेली करंट अफेयर की सीरीज है उसको भी देखते रहिए। 30% करंट अफेयर्स आता है और 30% में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हो जाती है। 60% तो कहीं क्वेश्चन था आपके इससे नहीं गए। बाकी में अदर्स इन्वायरमेंट वगैरह को आते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे। और जनरल हिंदी की भी क्लासेस चल रहे हैं, जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। ये मिला के अगर आप सब पूरा पढ़ते रहेंगे कैलिबर अड्डा से तो 80% क्वेश्चन पूरा करके आएंगे और सिविल सिलेक्शन पाएंगे। सॉरी दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मेरा इसमें, गोपुरम से क्या अभिप्राय है। गोपुरम क्या होता था? ये ज़्यादातर दक्षिण में जो मंदिरों का निर्माण होता था, कोई भी गुप्त काल में, चोल काल में, पांड्य काल में, तो क्या राष्ट्रकूट में, तो क्या होता था, ये मंदिर के प्रवेश द्वार, इसका मतलब होता था मंदिरों के प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार कोई इसमें कभी कभी इसमें ध्वज भी लगा होता था, ध्वज पताका, और 4 दीवारी के साथ होते थे, 4 दीवारी के साथ। बने होते थे, उन्हीं को गोपुरम कहा जाता था। स्पेशली इनका निर्माण साउथ में देखा जाता है, केरल है, कर्नाटक है, इन सब में आपका इनका निर्माण, आपका आंध्रा है, इसमें देखा जाता है। सॉरी, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये 1855 में हुआ था विद्रोह। इसे पहाड़ी विद्रोह भी कहते हैं। पहाड़ी जो लोग थे, जो पहाड़ों में निवास करती थी जनजातियां, अपने शोषण के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई थी, उसी को संथाल विद्रोह कहते हैं। संथाल मतलब पहाड़ी पर रहने वाले, पहाड़ी विद्रोह भी इन्हें कहा जाता है। तो इनका नेता था सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू। विद्रोह पहाड़ी विद्रोह होता। और तो ये जो था स्पेशली आपको कहाँ था, ये जैसे ये झारखंड में ये जो है राजमहल की पहाड़ियाँ वगैरह था, वहाँ पे सभी जो पहाड़ी में निवास करते थे संथाल लोग, पहाड़ी पर निवास करने वाले लोग, वो अपने शोषण के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी। पहला ऑर्गेनाइज्ड 1855 में इनका विद्रोह था, संथाल विद्रोह। दामिनी कोह का अभिप्राय क्या है? दामिनी कोह का अभिप्राय है पहाड़ी भूभाग, इसका मतलब होता है पहाड़ी भूभाग। राजमहल की पहाड़ियाँ वगैरह जो है उनमें जो था उन्हें दामिनी कोह कहा जाता था। झारखंड में स्थित जो होता था वो दामिनी कोह का अभिप्राय होता था। दामिनी कोह का मतलब है पहाड़ी का भूभाग, पहाड़ों का स्थान जो होता है। दामिनी कोह मतलब गुफा होता है, दामिनी मतलब जो बहुत मजबूत गुफा होती है, तो चट्टानों से निर्मित जो चीज़ें होती थी पहाड़ी भूभाग, उसे ही दामिनी कोह कहा जाता था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता था? तो अलेक्जेंडर कर्निघम को, अलेक्जेंडर कर्निघम। 1861 में भारत में जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, अंग्रेजों काल में ही अलेक्जेंडर कर्निघम रहे। वैसे बाद में पुरातत्व विभाग के 1956 के करीब आपके ये जॉन मार्शल जो है, वो मार्शल को इसका बनाया गया, हेड बनाया गया था। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जनपथ नई दिल्ली, नई दिल्ली।
फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण घाटी की सबसे दक्षिणी पुरा स्थल कौन है? दैमाबाद को आप जानते हैं, दैमाबाद को दक्षिणतम माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अहमदनगर भी है आपका, और महाराष्ट्र ये क्या है? दक्षिणतम शहर है सिंधु घाटी के, पूरा स्थल है। हड़प्पा की प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या थी? यह थी कि मृतिका के साथ, मतलब मटके के साथ, मिट्टी के बने बर्तन के साथ समाधान, पूर्ण विस्तारित समाधान। मृतिका, मिट्टी या मृतिका भी कहते हैं, मृतिका है। पात्र, मिट्टी के पात्र के साथ पूर्ण विस्तारित समाधान, विस्तारित समाधान, ये था आपका अंत्येष्टि प्रथा। अस्मकों की राजधानी क्या थी? अस्मक जो आपका क्या है, जो आधुनिक आपका महाराष्ट्र है, तो औरंगाबाद जिले में ये औरंगाबाद जो थी ये इनकी राजधानी थी, लेकिन उसका नाम पोताना कोई कहता है, कोई पोटाली कहता है, कोई पोदन कहता है, तीनों कहा जाता था। पोताना, पोताली, पोदन। कहाँ पे? आधुनिक महाराष्ट्र में, आधुनिक महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में पड़ता है। वहाँ अस्मकों ने अपनी राजधानी इसको बनाई थी। अब वहाँ पौष्ण शहर भी कहते हैं इसे, पौष्ण शहर। फिर है अगला, गुप्त काल में बिक्री कर और खरीद कर को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में बिक्री और खरीद कर को कल्पित और उपकल्पित कहा जाता था। कल्पित और उपकल्पित नाम था इसका, कल्पित और उपकल्पित। एक्चुअल क्वेश्चन है। गुप्त काल को ही स्वर्ण काल का भी दर्जा दिया जाता है, स्वर्ण युग का दर्जा दिया जाता है। इसमें समुद्रगुप्त, आपके चंद्रगुप्त जैसे आपके महाप्रतापी राजा हुए। कौन सी धातु मगध जनपद की सफलता का कारण बनी? कौन सी धातु? तो लोहा, आयरन, लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता था, लोहा। तो क्या करते थे, लोहा धातु वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी, इसके नुकीले हथियार बना लिए जाते थे, बल्लम बना लिए जाते, भाले बना लिए जाते थे, तीर उसके जहरीले बना लिए जाते थे, ये छोड़ दिए जाते थे, बल्लम भोंक दिए जाते थे। तो ये इन्हीं की सहायता से लोहा जमा करके हथियार बना लिए जाते थे, जमा करके, जिससे युद्ध जीत लेते थे मगधवासी। लोहा जमा कर हथियार बना लेते थे, जिससे युद्ध में और क्या उसकी जानकारी नहीं, तो उस समय तो मगध जीत लेता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न के आपमें कौन कौन शामिल होता है? एक तो बौद्ध शामिल होते हैं, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध में भगवान बुद्ध को बौद्ध माना जाता है, जो इनका जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष, बहुत ही महान ईश्वर के समान इनकी पूजा की जाती है, भगवान बुद्ध, उसे बौद्ध या बुद्ध कहते हैं। धम्म
इनकी शिक्षा, इनके उपदेशों को एक पुराण के रूप में, गीता के रूप में या ग्रंथ के रूप में इसकी पूजा की जाती है, उसको फॉलो किया जाता है। संघ में बौद्ध भिक्षु आते हैं और उनके उपासक, उनको महासंघ जो होता है संघ में आते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ जो होता है, या बौद्ध धम्म संघ भी कहते हैं, तो बौद्ध भी कहते हैं, बौद्ध धम्म संघ या बुद्ध धम्म संघ जो होते हैं, ये बौद्ध धर्म के तीर्थ में पाए जाते हैं। बुद्ध धर्म संघ कहिए चाहे बौद्ध धर्म संघ कहिए, ये जो है बौद्ध धर्म के तीर्थ में शामिल है। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत इंपॉर्टेंट आज के हिस्ट्री के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर स्टेटमेंट में आएगा तो आप उसको कर लेंगे। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, घुमा करके या स्टेटमेंट में, तो आपको डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ की। तो अगर अब एक ने पूछा था कि दक्षिणतम बताइए स्थान, तो कौन से स्थान थे, 2-3 तो आप कन्फ्यूज हुए। तो अहमदाबाद आपको मालूम है, अहमदनगर महाराष्ट्र नहीं, पढ़ा नहीं आपने। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कॉन्सेप्चुअल, आपको कॉन्सेप्ट स्पष्ट होना चाहिए। जल्दी ही हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की अलग अलग डिटेल क्लासेस लाने वाले हैं, जिससे आपको मेंस में कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, मेरे कैलिबर अड्डा में बने रहिए। कैलिबर अड्डा का उद्देश्य ही है आपके कैलिबर को इन्हेंस करना, आपके कैलिबर को आगे बढ़ाना, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करके अच्छे गुणवत्ता के साथ, नॉलेज के साथ आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करके और अच्छा स्कोर करके अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। साथियों, हमारे साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, गुरुजन का सम्मान करिए, माँ बहन स्त्री का सम्मान करिए, गरीबों को जहाँ तक हो सके, दीन दुखियों की आप जहाँ तक हो सहायता करिए। साथियों, इसी साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, कैलिबर अड्डा को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत वीडियो बन जाए, जैसे वीडियो बने और आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें। जय हिंद साथियों।